हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से हम लोग हाजिर हैं करंट अफेयर की मैराथन सीरीज में। सितंबर महीने का होगा, फुल करंट अफेयर होगा। 1 से 2 वीडियो में इसको हम पूरी कंप्लीट कर देंगे। एसपीडी बुक से है, तो सभी एग्ज़ामों के लिए औषधि पी लीजिए, एग्ज़ाम में जाइए। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सर, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए, सितंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर हम लोग 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं, क्वेश्चन सीधा 1 सितंबर 2024 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस है? ये 7वां हो जाएगा। कौन सा था? तो 7वां। कौन सा था? तो 7वां था। ठीक है। और अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? 14वें हॉकी इंडिया का कांग्रेस क्या था? 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? तो लखनऊ में। अगला प्रश्न, किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार, देख सकते हैं बीजू पटनायक खेल पुरस्कार किसे मिला है? तो नालको को मिला है। किसको? तो नालको को। ठीक, नालको को मिला है। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2024 को किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया? ठीक, एआई प्रयोगशाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला गूगल के साथ। तमिलनाडु ने यह काम किया है। किसने किया? किसके साथ किया था? तमिलनाडु ने किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू किया? देख सकते हैं पास की सेवा भारत में चालू किया। मास्टर कार्ड भारत में पास की सेवा चालू किया। उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदले गए हैं? तो 8 गो। उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम चेंज हो गया है। अगला प्रश्न, 1 सितंबर 2024 को आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग का दूसरी बैठक है। भारत रूसी आयोग का, ठीक, आपातकालीन प्रबंधन पर अब भारत रूसी आयोग का बैठक हुआ है। तो कहाँ? तो मास्को में हुआ। कहाँ पे? तो मास्को में हुआ है। ठीक है। अगला, सितंबर 2024 भारतीय नौसेना के जहाज INS तंवर, याद रखना है INS तंवर, ठीक है, किस देश के नौसेना के जहाज को अटलांटा के साथ समुद्री अभ्यास किया है? जो अटलांटा के साथ, किस देश का नौसेना है उसके साथ? अटलांटा के साथ। तो स्पेन। ठीक है, स्पेन के। ठीक है, स्पेन के नौसेना के जहाज अटलांटा के साथ समुद्री अभ्यास किया है। चलिए अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता? पेरिस ओलंपिक में निषाद कुमार ने, देखिए देख सकते, निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत जीता है। ठीक है, रजत। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 को हिमांशी टोकस ने एशियाई कैंडिडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। हिमांशी टोकस ने एशियाई कैंडिडेट जूडो चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता है? तो रजत जीता है। चलिए, रजत पदक। अगला है, सितंबर 2024 को किस देश के फिल्म निर्माता हायाओ मियाकाजी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो मियाकाजी, याद रखना है। और रमन मैग्सेसे 2024 सम्मानित किया थी, जापान के हैं। इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मियाकाजी को मिला, जो जापान के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 2 सितंबर 2024 को किसने 125 भारतीय भाषा, देख सकते हैं 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोमी लॉन्च किया है? ठीक है, 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोमी को लॉन्च किया है। तो गूगल डीप माइंड। ठीक है, गूगल डीप माइंड। ठीक। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो किस देश ने किया? तो सिंगापुर ने किया है। ठीक है, फिर से सुनिए, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है भारत ने किस देश के साथ? सिंगापुर के साथ। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0, क्या है? स्वदेश दर्शन 2.0 परियोजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट योजना बनाई है? तेलंगाना। ठीक है, बौद्ध पर्यटन सर्किट परियोजना किसने बनाया था? तेलंगाना ने। किस देश के, अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? फ्रांस के राष्ट्रपति, इसको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। सही है, फ्रांस में ही हुआ था पेरिस ओलंपिक, सी नदी के किनारे उद्घाटन हुआ था। बहुत अच्छा। चलिए 3 सितंबर 2024 को, अगला प्रश्न, 3 सितंबर 2024 को विश्व बधिर शूटिंग चैंपियन 2024 में भारतीय निशानेबाज, देखिए अनुया प्रसाद, कहाँ है? सॉरी, अनुया प्रसाद, क्या हो जाएगा? अनुया प्रसाद। ठीक है, और विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न, डूरंड कप 2024 के खिताब किसने जीता है?
तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डूरंड कप 2024 का खिताब जीत लिया। ठीक है, भारतीय नौसेना का, देखिए नौसेना का है, और P-81 विमान है। किस देश में अरुण अभ्यास के लिए 22वें संस्करण, कौन सा, तो 22वें संस्करण में भाग ले रहा है। तो अरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, और P-18 है, भारत का है P-18 विमान है। ठीक है, तो इसी का P-18 विमान है। चलिए अगला चलते हैं, चलिए क्वेश्चन, किस राष्ट्र विधानसभा में एंटी रेप बिल, देख रहे हैं, एंटी रेप बिल पास हुआ है विधानसभा में। तो पश्चिम बंगाल, जानते हैं वहाँ पर भी डॉक्टर संबंधी एक दुर्घटना हुई थी, इससे समझ वहाँ बहुत बवाल था। तो चलिए पश्चिम बंगाल एंटी रेप बिल। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सरकार, कहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार ने वैदिक 3D संग्रहालय, देखिए अब 3D संग्रहालय भी वैदिक, तो कहाँ, तो वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। चलिए अब अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट टीम के चयनकर्ता कौन बने हैं, तो अजय बंगा। कौन बन गए हैं, तो पुरुष क्रिकेट टीम के चयनकर्ता कौन बने हैं, तो अजय रात्रा बन गए हैं। इंग्लिश चैनल क्या है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो सिद्धार्थ अग्रवाल बन गए हैं। कौन बने हैं, तो सिद्धार्थ अग्रवाल बन चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया, तो महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, मुर्मू जी किए थे, राष्ट्रपति जी किए हैं। विश्व शांति बुद्ध विहार का कहाँ, तो महाराष्ट्र में। 4 सितंबर 2024 को किसे फिक्की यूथ आइकॉन नामित किया गया, किसे, तो नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को। फिक्की के यूथ आइकॉन नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ था, अजमेर में। ठीक है, याद रखना है, विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन अजमेर में हुआ है। 4 सितंबर 2024 को किस बैंक ने, कौन सा बैंक पूछ रहा है, भारत में गिग वर्कर के लिए, जो गिग वर्कर होता है डिलीवरी वाले, उसके लिए वित्तीय पैकेज गीगा को लॉन्च किया। किस बैंक ने गीगा को लॉन्च किया, तो HDFC बैंक ने गीगा को लॉन्च किया, भारतीय गिग वर्कर्स के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत, देखिए कांगो गो भाग गया, 129 लोग कांगो से निकल गया, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, 5 सितंबर 2024 को ताहिर जमान, याद रखना है, ताहिर जमान किस देश के हॉकी टीम के मुख्य कोच बने हैं। देखिए हॉकी टीम के मुख्य कोच है ताहिर जमान, कहाँ के, पाकिस्तान के, नल्ला पाकिस्तान के। अगला प्रश्न, 5 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने, कौन सा, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास, हमको याद ही है, वरुण अभ्यास हुआ है, भारत फ्रांस के बीच हुआ है वरुण अभ्यास। चलिए अगला प्रश्न एक और है, जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 5 सितंबर 2024 को 5 सितंबर 2024 को किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा स्कोर बना दिया। ठीक है, सबसे बड़ा इतिहास में। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन का AI सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में शामिल किया गया, तो अश्वनी वैष्णव को। ठीक है, टाइम मैगजीन के AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया है। हाँ, तो प्रश्न अगला क्या है, 6 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण, कितना परसेंट, 33% का आरक्षण कौन सा राज्य सरकार महिला को दिया, तो ये अपना राजस्थान दिया है। ठीक है, बिहार में ऑलरेडी है, महिलाओं को 2006 से ही आरक्षण है, 35% का आरक्षण है महिलाओं का ही। ठीक है, कहाँ, अपने बिहार में, आइए ना अपन बिहार में। चलिए अगला प्रश्न, 6 सितंबर 2024 को अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, क्या है, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ज्योति बेरवाल ने। ठीक है, ज्योति बेरवाल है जो अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत गई है। अगला प्रश्न, कौन से राज्य सरकार ने अगले वर्ष से 20 अगस्त को सूता दिवस, याद रखिए सूता दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं, तो ये असम ने घोषित किया है, अगले 20 अगस्त से वह सूता दिवस मनाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। ठीक है, तो जूडो में। ठीक है, कपिल परमार। ठीक है, याद रखिए पैरा ओलंपिक खेल में, ठीक है, पदक में उसने जूडो में जीता है। ठीक है, पदक जीता है।
चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 7 सितंबर 2024 को किसने इसरो पर द हिंदू कॉफ़ी टेबल बुक, क्या द हिंदू कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किसने किया इसरो पर? तो एस सोमनाथ ने किया द हिंदू कॉफ़ी टेबल बुक, एस सोमनाथ। 7 सितंबर 2024 को किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो ये शौर्य सैनी ने जीता है, बधिर वाले शौर्य सैनी ने जीता है। 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? देखिए 7 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस, ब्राज़ील जो है ना 7 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। कहाँ? तो उड़ीसा में हुआ है। चलिए, और 7 सितंबर 2024 को किसे पेरिस पैरा ओलंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक, जो पैरा ओलंपिक है उसमें कह रहा है ध्वजवाहक कौन था? समापन ध्वजवाहक तो प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह पेरिस पैरा ओलंपिक में समापन ध्वजवाहक थे। चलिए अगला प्रश्न है, 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन? 900 गोल तक फुटबॉल में 900 गोल कर दिए। वाह, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बहुत सुपर। अगला प्रश्न, किस राज्य की विधानसभा में दल बदलू के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित? अब दल बदल जो करते थे उसके ऊपर पेंशन समाप्त करने का विधेयक पारित हुआ थे, हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छा काम, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, 8 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य कर दिया? आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य किया है, तो असम ने किया है इस काम को। ठीक है, चलिए, किसने प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? अमेरिकी ओपन का खिताब किसने जीता है? आरियाना सबलेंका ने। ठीक है, आरियाना सबलेंका ने अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। सुपर टाइफून मालूम है, सुपर टाइफून यागी को किस देश में भारी तबाही मचा दिया? तो वियतनाम में यागी तबाही मचा दिया, वियतनाम यागी। ठीक है, नौआखाई उत्सव मालूम ही है, उड़ीसा में मनाते हैं। रज महोत्सव भी उड़ीसा में। चलिए, नौआखाई भी वहाँ। चलिए, राज्य पर्व वही था। पेरिस फेस्टिवल 2024, ठीक, पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो चीन था जो शीर्ष पर था। अगला प्रश्न, 8 सितंबर 2024 को भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक, प्रथम बैठक कहाँ हुआ? विदेश मंत्रियों की बैठक जो हुआ था रियाद में हुआ था, रियाद। तो क्या हो गया? रियाद था। 8 सितंबर 2024 को पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवनीत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, पैरालंपिक पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। 8 सितंबर 2024 को ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पदक? ब्रिटेन था, यूरोपीय था और अमेरिका मिल के ने किया था। हाँ, वही अमेरिका ने। ठीक है, तो अमेरिका हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम पत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया था? एस जयशंकर ने किया था। ठीक है, आम पत्र यहाँ से यूएनओ में जाकर तो एस जयशंकर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिकी ओपन 2024 का पुरुष खिताब किसने जीता? तो जेनिक सिंगर ने जीता था। किसने? तो जेनिक सिंगर ने। पुरुष अमेरिकी पुरुष ओपन में जेनिक सिंगर। 9 सितंबर 2024 को किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किए गए हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य निर्देशक नियुक्त किए गए हैं, तो विनय गोयल को नियुक्त किया गया है, विनय गोयल। नेक्स्ट प्रश्न, 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस है? तो तजाकिस्तान का, याद रखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यह, तजाकिस्तान का 9 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट, 9 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो सूरत है। कौन है? तो सूरत हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सूरत। चलिए आगे चलते हैं। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो चीन में किया गया। जो एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ? तो चीन में किया गया है। बहुत अच्छा, चीन में किया गया है। किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर प्रतिबंध लगा दिया है, रोक? तो स्वीडन। 2 साल तक बच्चा मोबाइल टीवी स्क्रीन नहीं देखेगा, क्लॉज। किस देश ने मोइन अली जानवे करते हैं, क्रिकेट से संन्यास ले लिया? किस देश के मोइन अली हैं? तो इंग्लैंड के हैं कि मोइन अली, उन्हें संन्यास ले लिया। किस राज्य में संभोगो
जिलों और तहसीलों को नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश वहाँ बदला जाएगा, उसका सीमांकन क्षेत्र बदला जाएगा। सर यहाँ से वहाँ तुम्हारा है कहाँ। तो अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज हुई है। तो नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की क्या हुई है, खोज हुई है। अगला नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 101वां सदस्य कौन है। तो नेपाल है। 100वां सदस्य कौन सा था, स्पेन था क्या। तो 101वां नेपाल हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर मंडल हुआ 15 बने गुरुग्राम इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, ग्रैंड मास्टर मित्राभा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज, देख सकते हैं यहाँ, श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियनशिप छात्रा कौन बनी है। एशियाई स्कूल चैंपियनशिप छात्रा कौन बनी है। तो दिवाली थापा बनी गई है। चलिए आगे चलते हैं। 11 सितंबर 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड सबसे टॉप है। नेक्स्ट, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है। तो भारत है। 5G स्मार्टफोन बाजार दूसरा बना है, पहला चाइना है। नेक्स्ट, किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। तो महाराष्ट्र। 80% जनजातीय के साथ महाराष्ट्र कर रहा है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र शुरू हुआ है कहाँ। तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां 79 सत्र न्यूयॉर्क में चालू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता। प्रशांति राम ने जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है। तो हंगरी में। 45वें फीडे ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है। तो हंगरी में चालू हुआ है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 सितंबर 2024 को किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार 2024 कौन जीता है। तो जेमी ली कार्टिस क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 सितंबर 2024 को किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास, नाम है ओशन 2024 शुरू किया है। तो रूस ने किया है। किसने किया। तो रूस ने चालू किया। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 को पीसीएएफ में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन बना है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। पीसीएएफ में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन बना है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 को 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के देशों में स्थान मिला है। जो 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश में शामिल फिलिस्तीन को मिल गया। ठीक है। तो वह 79वें में फिलिस्तीन बन गया सदस्य राष्ट्र। सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया। उपकरण निर्माण के लिए ना कैटरपिलर के साथ समझौता किया है। तो तमिलनाडु के साथ किया है। ठीक है। अगला प्रश्न, 12 सितंबर 2024 को शहरी प्राथमिकता PHC में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो मध्य प्रदेश। आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो मध्य प्रदेश बन गया। ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न, सितंबर 2024 को मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव कराने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो 2024 कह रहा है मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीश का चुनाव कराने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है मैक्सिको बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो रंगीन मछली नाम का ऐप लॉन्च किया। याद रखिएगा, पशुपालन, केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी वाला मंत्री कौन है। तो लल्लन सिंह, उन्होंने रंगीन मछली पालन खोला है। अगला प्रश्न को देखिए, सितंबर 2024 को DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा VL सरसम SRSAM सरसम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। तो चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। ठीक है। दोनों ने मिलकर
नौसेना और DRDO ने मिलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस, 17 सितंबर प्रजापालन दिवस, तो तेलंगाना मना रहा है, ठीक है, तेलंगाना मना रहा है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो विजयपुरम, श्री विजयपुरम, अब नया पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया है, विजयपुरम कर दिया गया है। सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार की मेजबानी करने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है, तो वीर दास, ठीक है, वीर दास बन गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है, तो अल्जीरिया शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है, तो अल्जीरिया, ब्रिक्स न्यू डेवलप ADB में बैंक वाला जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में अल्जीरिया। G20, अगला प्रश्न है, G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुआ है, तो ब्राजील में हुआ। कहाँ हुआ है, तो ब्राजील में। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुआ है, तो ब्राजील में। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा किया है, तो तेलंगाना ने, ठीक है, तेलंगाना ने घोषणा किया। सितंबर 2024 सितंबर 2024 आयुष सुविधा वाले राज्यों के मामले में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो मध्य प्रदेश सबसे शीर्ष है आयुष सुविधा वालों में, ठीक है। चलिए 14 सितंबर 2024 को इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है, हाँ, इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ, तो कैलिफोर्निया। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ, तो गोवा में, ठीक है, गोवा में हुआ है, गोवा में। 14 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया है, तो वी श्रीनिवास को, ठीक है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार अमित शाह द्वारा वी श्रीनिवास को मिला है। भारत ने ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लेगा, कहाँ जाकर, तो रूस में भाग ले रहा है, ठीक है, भारत लिटरेचर फोरम 2024 में रूस में जाकर भाग ले रहा है। चक्रवात बेबनिका किस देश को प्रभावित किया, तो फिलीपींस को किया, ठीक है, फिलीपींस को बेबनिका ने प्रभावित किया। किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया, तजाकिस्तान ने क्या किया, हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर फर्स्ट पर पहुंच गया है, ठीक है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर फर्स्ट भारत पहुंच गया है। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया, तो इजराइल, ऑपरेशन यमन इजराइल ने चालू किया। 15 सितंबर 2024 को ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, ब्रुसेल्स के डायमंड लीग, तो एंडरसन पीटर्स ने जीता है, ठीक है, ब्रुसेल्स के डायमंड लीग 2024 एंडरसन पीटर्स ने जीता है। 15 सितंबर 2024 को चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, चौथा, तो नई दिल्ली में समाप्त हुआ है, ठीक है, नई दिल्ली। चलिए 15वां शिखर तो दूरदर्शन के लिए अपने जगह निकल गई। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक दूसरे पार्ट में हम सितंबर मंथ का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो शुरू में हम बोले थे 1 से 2 वीडियो सितंबर मंथ का बनेगा, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में, सितंबर मंथ करंट अफेयर पार्ट 2 में। तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, सब्सक्राइब तो निश्चित ही कर दें, कमेंट करके बताएं इसमें क्या इम्प्रूव किया जाए और किसका वीडियो बनाया जाए। तो तब तक धन्यवाद, बाय।